Hi everyone, I am Poonam Naikar, lecturer in commerce. Today I am going to discuss with you partnership fundamental. The topic of discussion is interest on drawing. So बच्चे, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि पार्टनर बार बार अपने बिजनेस में से जब ड्राइंग्स करता है तो फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है. ये इंटरेस्ट जो हमने उस पर चार्ज करना है, इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द डीड. अगर डीड में है तो हम इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं. अगर डीड साइलेंट है, डीड में कोई इंटरेस्ट के बारे में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो वी कांट चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ड्राइंग्स दो बेसिस पे की जा सकती हैं. वन इज लमसम मेथड, अनदर इज ड्राइंग्स आर मेड फ्रीक्वेंटली. तो पहले जो कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ वो है लमसम मेथड. लमसम, अगर किसी पार्टनर ने लमसम अमाउंट विड्रॉ की है, लमसम अमाउंट विड्रॉ करने का मतलब है कि पार्टनर ने फर्म से एक साथ एक अमाउंट विड्रॉ कर ली. लेट्स से इफ मिस्टर ए withdrew rupees 50,000 per annum and interest on drawing to be charged at the rate 5%. तो अगर हमारे पास लमसम अमाउंट विड्रॉन की गई है और हमें कोई डेट नहीं दे रखी कि कब ड्रॉ की हुई है. कभी कभी ऐसी वर्डिंग्स भी लिया होता है ड्यूरिंग द ईयर, ऐसा वर्ड्स भी बीच में लिया होता है ड्यूरिंग द ईयर. ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है वी डोंट नो कि ये साल के शुरू में ड्राइंग की गई है, मिडल में की गई है या एंड में की गई है. तो इन सच्चे केस एक स्टैंडर्ड रूल है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे हम एवरेज बेसिस लगाते हैं. एवरेज बेसिस. एवरेज बेसिस का मतलब है कि आपका जो पीआरटी का फॉर्मूला लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला लगेगा वो आएगा अमाउंट आर रेट. टाइम जो इस पे ले गए वो हम 6/12 लेंगे. टाइम जो मेंशन करेंगे वो एवरेज बेसिस पे 6/12 लेंगे. मींस वी डोंट नो व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड, सो इट विल बी 6/12. सो नेक्स्ट जो हमारे पास लमसम बेसिस में ही फर्स्ट पॉइंट ए आ गया. सेकेंड पॉइंट लमसम बेसिस पे जो हमारे पास होगा उसमें भी अमाउंट विड्रॉ की गई है बट विद स्पेसिफाइंग डेट. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए withdrew rupees 50,000 as on 31st December. इस क्वेश्चन में हमें डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन है. अगर डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन है तो आपने इंटरेस्ट का सिंपल वाला जैसे पहले नॉर्मली फॉर्मूला लगाते थे 50,000 5/100, ठीक है. और दिसंबर का मंथ इलैप्स हो चुका है तो जैन फेब मार्च, मतलब अगर आपके पास डेट ऑफ ड्राइंग दी होगी तो आप मंथ काउंट करके उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे. इफ डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी होगी और क्वेश्चन में कहा होगा ड्यूरिंग द ईयर, तब आप उस पर लगाएंगे एवरेज बेसिस. तो सेकेंड पार्ट में आते हैं फ्रीक्वेंटली विड्रॉन. इफ अमाउंट्स आर फ्रीक्वेंटली विड्रॉन तो इसमें वेरियस मेथड्स, वेरियस पॉइंट्स आ जाते हैं. मैंने ऑलरेडी इसका चार्ट बना के रखा हुआ है कि समटाइम्स कुछ पार्टनर मंथली बेसिस पे विड्रॉ करते हैं. मंथली बेसिस का मतलब है कि एवरी मंथ वो ड्राइंग्स कर लेते हैं. कुछ लोग महीने के शुरू में ड्राइंग्स करते हैं, लेट्स से 1 अप्रैल 1 मई 1 जून लाइक दैट. Sometimes some people make the drawing on 15th April, 15th May, 15th June, etc. middle of month. Sometimes some people withdraw at the end of the month. At the end of month means 30th April, 30th May, 30th June, like at the end. अगर मंथली बेसिस पे ड्राइंग की गई है तो यू हैव टू टेक द, ये सारा जो चार्ट है ये विद रिगार्ड टू टाइम है. आपने यहाँ पे टाइम एलिमेंट्स के साथ चलना है. अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला हमारा वही लगना है अमाउंट रेट, और जो टाइम एलिमेंट है वो हम यहाँ से देखते जाएंगे भी क्या टाइम एलिमेंट लगता है. अगर मंथली बेसिस पे है तो एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 6.5 मंथ्स, मिडल में है तो 6 मंथ्स, एंड में है ड्राइंग की गई है तो 5.5 मंथ्स, ठीक है. सिमिलरली अगर ड्राइंग्स क्वार्टरली बेसिस पे की गई है तो दैट विल बी वी विल टेक 7.5 मंथ्स एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर.
अगर आपकी ड्राइंग्स मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर की गई है तो वी विल टेक 6 मंथ्स, ये 6 मंथ्स है। अगर ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर की गई है तो वी विल टेक 4.5 मंथ्स। सिमिलरली सम पीपल मेक ड्राइंग्स ओनली फॉर 6 मंथ्स, सिर्फ 6 मंथ्स के लिए वो ड्राइंग करते हैं, जैसे 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक, या फिर 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक। तो इन केस अगर मिडल ऑफ, इसमें भी सेम क्राइटेरिया रहेगा, बिगनिंग, मिडल और एंड। अगर बिगनिंग में है तो टाइम एलिमेंट लगेगा 3.5, मिडल में है तो टाइम एलिमेंट लगेगा 3 और एंड में है तो 2.5। आपको एक क्वेश्चन में मैं हाईलाइट करके बता देती हूँ, मेरे पास स्पेस की जो डेफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पे ही लिखना पड़ रहा है। तो अगर मंथली बेसिस है तो मंथली बेसिस पे हमारे पास सबसे पहले अमाउंट लेनी होगी। फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है ₹1000 पर मंथ, ₹1000 पर मंथ। तो आपके पास एक साल में 12 महीने हैं, आपने 1000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना, राइट। तो दिस विल बी योर टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग 12,000। तो यहाँ पे मैं इसको शो कर रही हूँ 12,000 इंटू 5/100 इंटू 6.5/12। रेस्ट आप इसे सॉल्व कर लेंगे। आगे हमारे पास अगर मिडल ऑफ एवरी मंथ है तो दैट विल बी 12,000 5/100 इंटू 6/12। अगर हमारे पास एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 12,000 5/100 इंटू 5.5/12। सिमिलरली अगर ड्राइंग्स क्वार्टरली बेसिस पे की गई हैं तो एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 3-3 महीनों का एक क्वार्टर होता है। तो आपने जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है उसे 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है और आपका बाकी का फॉर्मूला सेम वे से लगना है। लेट्स से हमारी 1000 ही अमाउंट है, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसे 4 से द अमाउंट हैज टेकन अस। अगर क्वार्टरली बेसिस पे ड्राइंग है तो आपने अमाउंट वही ली, मैंने यहाँ पे अमाउंट को अपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। दैट विल बी 4,000 इंटू 5/100 इंटू 7.5/12। सिमिलरली अगर हमारे मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर है तो 4,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12। अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो दैट विल बी 4,000 इंटू 5/100 इंटू 4.5/12। सो सिमिलरली अगर ड्राइंग्स ओनली फॉर 6 मंथ्स है, ओनली फॉर 6 मंथ्स मतलब या तो साल के बिगनिंग के 6 महीनों में ड्राइंग की गई है या फिर एंड में की गई है, इन दैट केस आपने क्या करना है, आपके पास अमाउंट 1000 इंटू 6 मंथ्स के लिए की गई, तो यहाँ सिर्फ अमाउंट चेंज होगी, परसेंटेज वही और टाइम पीरियड आपने बिगनिंग ऑफ ईच 6 मंथ्स है तो आपने 3.5 लेना है, मिडल ऑफ ईच 6 मंथ्स है तो 3 लेना है, एंड ऑफ ईच 6 मंथ्स है तो आपने 2.5 लेना है। सो एक तो हमारा डिटेल ये हो गया लमसम मेथड का। सेकेंड डिटेल हमारा ये हो गया व्हेन अमाउंट्स आर विड्रॉन फ्रीक्वेंटली, सेकेंड पार्ट। उसके बाद थर्ड जो आपको मैं बताने लगी हूँ, समटाइम्स मुझे ये थोड़ा रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से। थर्ड टाइप है हमारे पास ड्राइंग्स के साथ रिलेटेड, वो है समटाइम्स पार्टनर विड्रॉ करता है डिफरेंट अमाउंट्स और एट डिफरेंट डेट्स। जब यहाँ पे थर्ड कैटेगरी में लिख रही हूँ डिफरेंट अमाउंट्स, हर बार अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करता है, डिफरेंट अमाउंट एंड डिफरेंट इंटरवल्स, टाइम गैप भी सेम नहीं है। तो उस केस में हम लगाते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए प्रोडक्ट मेथड। सो प्रोडक्ट मेथड को मैं एक बार न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जैसे हमारे पास मिस्टर ए की ड्राइंग दे रखी है, मैं यहाँ पे 4 कॉलम्स बनाती हूँ, यहाँ पे मैंने डेट लिखी, ये हमारे पास अमाउंट है, एब्रिविएशन यूज कर रही हूँ, यहाँ पे हमने लिया नंबर ऑफ मंथ्स और यहाँ पे हमने ले लेना है प्रोडक्ट। तो अगर किसी पार्टनर ने 1 अप्रैल 2019, उसके बाद हमने ले लिया 1 जुलाई 2019, आफ्टर दैट आई हैव टेकन 1 अक्टूबर 2019, फिर हमने ले लिया 31 दिसंबर 2019 और हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2020। तो अब केस में अमाउंट मैं ले रही हूँ 2000, 1000,
5,000, 4,000। बस ये क्वेश्चन एक मैंने फ्रेम कर दिया जिसमें हमने देखा अलग अलग डेट्स पे अलग अलग अमाउंट्स विड्रॉ की गई है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड लगाना है। हाउ वी विल इम्प्लीमेंट द प्रोडक्ट मेथड, नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करने हैं फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 12 मंथ्स है, मींस ये 2000 पार्टनर के पास चले गए और उसके पास ये 12 मंथ्स तक रहे। उसके बाद 1 जुलाई से 31 मार्च, जुलाई से लेके 31 मार्च तक आप कैलकुलेट करते हो तो इट कम्स एज 9 मंथ्स। सिमिलरली 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च क्लोजिंग डेट तक आपने कैलकुलेट करना है तो वो 6 मंथ्स बनते हैं। 31 दिसंबर तो बीत चुका है, जैन फेब मार्च 3 मंथ्स बनते हैं। तो अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट लगाना है। प्रोडक्ट में क्या करना है, अमाउंट मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ मंथ्स। तो 2000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट कम्स एज 24,000। 1000 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 30,000। 5000 को 6 से किया, 4000 को 3 से किया, दैट कम्स एज 12,000। तो आपने यहाँ पे एक फॉर्म टोटल ऑफ प्रोडक्ट ले लेना है। 24 एंड 9 33, 33 और 30 63, 63 और 12 75,000। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। मेरे पास थोड़ी स्पेस की कमी है तो मैं यहाँ फॉर्मूला आपको लगा के दिखा रही हूँ, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is equal to total of products multiply R upon 100। स्पेसिफिकली आपने ध्यान देना है, यहाँ टाइम 1/12 लगना। टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इज 75,000, परसेंटेज आई हैव टेकन 5/100 और टाइम यहाँ पे हम 1/12 लेंगे और इसे हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो जाएगा। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की आज 3 बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। पहला तो मैंने लिया था लमसम मेथड, लमसम अमाउंट ड्रॉ की गई, वहां पे हमने लेना है एवरेज बेसिस। अगर हमारी फ्रीक्वेंटली ड्रॉ की गई मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथ्स बेसिस के हिसाब से, तो आपने ये टाइम पीरियड मेमोराइज करने हैं। इसकी डेरिवेशन भी होती है लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू इन द डिटेल। आप इसे शॉर्ट में ये मंथ्स आप रिमेंबर कर सकते हैं और अपने फॉर्मूले में पुट करने हैं। और थर्ड मैंने आपको बताया, जब अलग अलग अमाउंट्स विड्रॉ की गई और आपने अलग अलग डेट्स पे की तो आपने यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड लगाना है। लेकिन प्रोडक्ट मेथड में जो बच्चे गलती कर जाते हैं वो यहाँ पे है कि वहाँ पे टाइम पीरियड 1/12 लगता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं नोट देने लगी हूँ, जो भी आपने परसेंटेज देखनी है, आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% है, अगर ओनली 5% लिखा है तो आपने यहाँ पे टाइम नहीं लगाना, नो टाइम रेफरेंस। अगर परसेंटेज के साथ पर एनम लिखा है, ठीक है, तब आप टाइम एलिमेंट लगाएंगे। अगर परसेंटेज के साथ पर एनम नहीं लिखा तो यू वोंट पुट द टाइम एलिमेंट। So this is the lecture of the day. I hope so you understand what I am describing in this my lecture. If you could understand about this about this interest on drawing, then I would like to discuss with you the next topic of this fundamental chapter, that is past adjustment. So in my next video I will discuss with you the topic of past adjustment as well as at the grade day. So dear students, I hope so you like what I am discussing in this video. Please like it, share it and comment it. Thank you so much.